नमस्कार, जय हिंद साथियों। जीके कंपटीशन लाइव में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। पार्ट 5। भैंसादरहा झील छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो भैंसादरहा झील जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। याद रखिएगा, भैंसादरहा झील बस्तर जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ का सबसे कम तापमान किस जिले में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे कम तापमान सरगुजा जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर कितने किलोमीटर है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर 435 किलोमीटर है। कोंडागांव किस नदी के तट पर बसा है? ऑप्शन में है सबरी या दूध नदी या नारंगी या इंद्रावती। तो कोंडागांव जो है नारंगी नदी के तट पर बसा है। याद रखिएगा, कोंडागांव नारंगी नदी के तट पर बसा है। शिवनाथ नदी के किनारे बसा शहर है। ऑप्शन में है राजनांदगांव, रायपुर, दुर्ग, उपर्युक्त 1 एवं 3। तो शिवनाथ नदी के किनारे राजनांदगांव और दुर्ग ये दोनों शहर बसा है। बस्तर के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? बस्तर के पठार की औसत ऊंचाई 150 मीटर है। याद रखिएगा, 150 मीटर। प्रशासनिक आधार पर वनों को 3 भागों आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन में बांटा गया है। इनमें सर्वाधिक वनों का प्रतिशत किसमें है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आरक्षित वन, जिसमें सर्वाधिक वनों का प्रतिशत है। याद रखिएगा, आरक्षित वन। बस्तर की प्रमुख नदी इंद्रावती उड़ीसा के कालाहंडी पठार से निकलकर किस नदी में विलीन हो जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, गोदावरी नदी। गुदरा, बोरडिग, नारंगी, सबरी तथा नंदीराज किस नदी की सहायक नदियां हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्रावती। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राजिम महानदी, जगदलपुर इंद्रावती, दुर्ग हसदो, दंतेवाड़ा शंखनी एवं डंकिनी। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है, दुर्ग हसदो। बाकी तीनों सुमेलित हैं। पैरी नदी का उद्गम कौन सा है? तो पैरी नदी का उद्गम भातरीगढ़ पहाड़िया से होती है। रेणुका नदी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन में है ए कोरबा, बी कांकेर, सी बस्तर, डी सरगुजा। तो जो रेणुका नदी है वो सरगुजा जिले में स्थित है। याद रखिएगा, सरगुजा जिले में स्थित है। वन क्षेत्र के हिसाब से छत्तीसगढ़ देश का है कौन सा बड़ा, तो कितने नंबर का है? तीसरा बड़ा राज्य है। वन क्षेत्रफल के हिसाब से छत्तीसगढ़ देश का तीसरा बड़ा राज्य। निम्नलिखित में कौन सा प्रपात बस्तर संभाग में नहीं है? अमृत धारा जो है बस्तर संभाग में नहीं है। याद रखिएगा। दूध नदी निम्न में से किस नगर के मध्य से प्रवाहित होती है? दूध नदी निम्न में से किस नगर के मध्य से प्रवाहित होती है? ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा सी कांकेर। बस्तर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन में है कांकेर, बी चरामा, सी केसकाल, डी केसरपाल। तो बस्तर का प्रवेश द्वार केसकाल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलपाड़ इंदुल जलप्रपात किस जिले में स्थित है?
सरगुजा, दंतेवाड़ा, पिथौरा, गरियाबंद। तो फूलपात इंदुल जलप्रपात जो है दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा अभयारण्य तमोर पिंगला का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 608 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य तमोर पिंगला का क्षेत्रफल 608 किलोमीटर है। प्रसिद्ध दिग्विजय दास स्टेडियम किस जिले में है? रायपुर में है या रायगढ़ में या दुर्ग में या राजनांदगांव? तो प्रसिद्ध दिग्विजय दास स्टेडियम राजनांदगांव जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ राजनांदगांव में स्थित है? तो याद रखिएगा, सी हमारा सही हो जाएगा, कलवारी पहाड़। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, नर्मदा, महानदी, लूनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महानदी, जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा जिला महाराष्ट्र सीमा को छूता है? ऑप्शन में है धमतरी, महासमुंद, राजनांदगांव, रायगढ़। तो कौन सा जिला महाराष्ट्र को छूता है? वो है राजनांदगांव। तालपेरू किसकी सहायक नदी है? तो तालपेरू गोदावरी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोप नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? बिलासपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बिलासपुर। सोप नदी बिलासपुर जिले में प्रवाहित होती है। छत्तीसगढ़ की गंगा मानी जाने वाली महानदी छत्तीसगढ़ में कितने किलोमीटर प्रवाहित होती? तो कितने किलोमीटर? 340 किलोमीटर प्रवाहित होती है महानदी। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले लेटेराइट मिट्टी कहलाती है, क्या कहलाती है? वो कहलाती है भाटा। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली लेटेराइट मिट्टी भाटा कहलाती है। बस्तर की प्रमुख नदी इंद्रावती के गोदावरी नदी के साथ संगम किस स्थान पर होता है? बस्तर की प्रमुख नदी इंद्रावती की गोदावरी नदी के साथ संगम किस स्थान पर होता है? तो कौन सा है? सी हो जाएगा भोपालपट्टनम स्थान पर। छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईब नदी का उद्गम स्थल है? तो ईब नदी का उद्गम स्थल खुर्जा पहाड़ी पंडरापाट से है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर किस नदी के किनारे पर बसा है? ऑप्शन में है केलो, हसदो, खारून, महानदी।